बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट वीडियो की थी और आपको उसमें अर्ज़ किया था कि बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को अल शिफा आई ट्रस्ट लाया जाएगा, लेकिन मुमकिन नहीं लगता। उसकी वजह मैंने आपको यही बताई थी कि अल शिफा आई ट्रस्ट जो है उसके बाहर मीडिया की DSNGs थी, PTI के वर्कर्स थे और अडियाला के बाहर भी मीडिया मौजूद था। तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब को वहाँ से लेकर रवाना हो टीमें, तो पता चले, खबर चले कि रवाना हो गए हैं, फिर पता चले कि अल शिफा आई ट्रस्ट आ गए हैं, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी के भी खदशात बहुत ज़्यादा हैं। और यही वजह है कि कल रातों में अगर परसों रात वहाँ पे था तो मैंने उस वक्त सारी रात नहीं बताया कि मैं उसके बाहर हूँ, अल शिफा आई ट्रस्ट के, ना उसका नाम लिया। और सुबह जब ये इम्कान ख़त्म हो गए कि अब खान साहब को लाया जाना है, तो उस वक्त मैंने ज़रूर बताया कि मैं अल शिफा आई ट्रस्ट के बाहर हूँ। और कल भी कल तो मैं गया ही नहीं उधर, और क्योंकि मैं ये समझता था कि वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ से हम क्योंकि वहाँ PTI के वर्कर्स भी पहुँचे हुए थे, तो वहाँ पे इतनी हाई क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अगर खान साहब को वहाँ उन्होंने लाना है, वो कि इमरान खान साहब की फैमिली ने अक्सर मुस्तरद किया वहाँ लाने को, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर वहाँ लाना भी है खान साहब की सेहत के मामले में, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसको बुनियाद बना के कहा जाएगी, क्योंकि वहाँ पे देखिए मीडिया वाले, यूट्यूबर्स, ये सारे पहुँचे हुए थे, इसलिए मुमकिन नहीं था। खैर, अब ये हुआ कि कल रात खान साहब को नहीं लाया गया, गो कि एक टाउट ने, जो पाकिस्तान के सबसे घटिया, मकरू, नीच, खलीज किरदार हैं, टॉप 10 टाउट्स, मुझे अंदाज़ा है कुछ लोग मुझे अब दोबारा कहते हैं नीचे कमेंट करके कि आप उसी तरह से इनको बेगैरत टाउट कहा करें जैसे आप कहा करते थे। लेकिन मैं बेगैरत टाउट इसलिए नहीं कहता कि कुछ लोग फिर मुझे कहते हैं कि यार ये बेगैरत लफ्ज़ जो है ये गाली के ज़ुमरे में आता है। गो कि मैं आगे से ये उनको वजाहत भी देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार इमरान खान के दौर में पार्लियामेंट में कहा था हुकूमत को कि तुम इतने बेगैरत हो, और बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि लफ्ज़ बेगैरत एक पार्लिमानी लफ्ज़ है। लेकिन चले, मैं बेगैरत टाउट नहीं कहता। टॉप 10 घटिया, नीच, मकरू, गलीज़ और गंदे जो किरदार हैं मीडिया के अंदर, उनमें से एक किरदार ने यह दावा किया कि कल रात इमरान खान साहब को अल शिफा आई ट्रस्ट लाया गया और 20 मिनट का उनका प्रोसीजर हुआ। मैंने जहाँ तक चेक किया है, मुझे इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई और कि इमरान खान साहब को वहाँ पे लाया गया। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है बाकी, लेकिन हमें बहरहाल ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। कल रात को इमरान खान साहब के दोनों डॉक्टर्स ने पहली मरतबा, पहले अलग अलग वीडियो पैगाम जारी कर रहे थे, डॉक्टर आसिम यूसुफ भी, डॉक्टर फैसल सुल्तान भी, कल रात दोनों ने एक साथ वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने यही कहा, कल रात लेट नाइट उन्होंने किया कि हमारी इतला ये है कि इमरान खान साहब को किसी और हॉस्पिटल लाया जा रहा है, शिफा इंटरनेशनल H8 में नहीं लाया जा रहा। तो बार बार इमरान खान साहब के डॉक्टर्स, डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान एक बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अगर किसी का एवरेज IQ लेवल है तो उसको भी समझ आ रहा है कि इमरान खान साहब की वेन में जो क्लॉट बना है, उस क्लॉट के इलाज के लिए तो इंजेक्शन लगा दिया गया टिम्स में, लेकिन वो क्लॉट बना क्यों, उसकी रीज़न क्या है, उस रीज़न को तलाश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो क्लॉट जो बना है वो ब्लड प्रेशर की वजह से बना है, वो खुदा न खास्ता किसी कार्डियक इशू की वजह से बना है, वो कोलेस्ट्रॉल के इजाफे की वजह से बना है। ये वजह जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ये डायग्नोज नहीं हुआ कि वो क्लॉटिंग हुई क्यों। क्लॉट का तो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया आपने, और उसमें भी अपनी फैमिली को नहीं ऑन बोर्ड रखा, डॉक्टर्स को नहीं ऑन बोर्ड रखा। बार बार देखें, इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप मुझसे पूछें इमरान खान को हॉस्पिटल तो इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इनके पास रास्ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि खान के जो जानिसार हैं उन्होंने माहौल गरमा दिया है। इस वक्त 9 से 10 चौराहें बंद हैं इसमें KP में, और पंजाब में रात 8, अब से कुछ देर बाद 8 बजे की कॉल दी हुई है लालक चौक की। और इसी तरह से जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, जो पूरी एफर्ट करती हैं। मैं हमेशा आलिया हमजा साहिबा के बारे में कहता हूं कि अगर उन्होंने को बहुत बड़ी चीज़ नहीं भी वो कर सकी तो लेकिन एफर्ट करती हुई नजर आती हैं, और लोग इस वक्त यही देखना चाहते हैं कि एफर्ट कौन कर रहा है। वो एफर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, वो कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। वो हर मौके पर जब जब अडियाला के बाहर जाना होता है वो अरकान असम्बली को, MPs को, टिकट होल्डर्स को, सबको कहती हैं, और वो भी रेगुलर आते हैं जो मोइन कुरैशी साहब हैं। लेकिन अब आलिया हमजा साहबा के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। उन्होंने अब ट्विटर के ऊपर ये लिखना शुरू कर दिया है कि किस इलाके में एहतजाज हुआ है और किस इलाके में एहतजाज नहीं हुआ। जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ ना कि PTI का जो सोशल मीडिया है, जो बहुत दिलो जान से इमरान खान के साथ खड़ा है, और आज अगर इमरान खान इस तहरीक को यहाँ तक लेकर आए हैं तो उसमें इमरान खान के बाद अगर किसी का किरदार है तो वो इमरान खान का सोशल मीडिया है। इमरान खान के लिए सोशल मीडिया पर बात करने वाले लोग हैं, और जिनमें बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान से बाहर बैठे, उन्होंने बड़ी कुर्बानी उन्होंने भी दी, उनकी फैमिली को यहाँ से उठाया गया। मैं जो समझता हूँ कि एक चीज़ तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो ओवरऑल बहुत उन्होंने दबाव बढ़ाया है, लोगों को मोटिवेट किया है, वो जो धरने चल रहे हैं उनके ऊपर वो बात कर रहे हैं। दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि उसमें उस तरह से PTI को सोशल मीडिया नहीं कर रहा। एक, जैसे आलिया हमजा ने लिख दिया कि फलां शहर में बिल्कुल एहतजाज नहीं हुआ। अब फलां शहर का तो आपने लिख दिया, ये अब सोशल मीडिया का काम है कि वो उस इलाके के MNA MP और टिकट होल्डर का बताया कि ये MNA है, ये MP है, ये टिकट होल्डर है। असल मसला ये है कि ओवरऑल तो बहुत दबाव बढ़ा दिया सोशल मीडिया ने, लेकिन जहां जहां धरने जारी हैं उनकी मुकम्मल उस तरह से कवरेज सोशल मीडिया पे नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए तमाम पॉइंट्स की। और दूसरा, जो MNA MP टिकट होल्डर कहीं नहीं है, गायब है, उसका जिक्र तक नहीं है, उसके नाम का कोई जिक्र नहीं है। उसको तो फायदा है, हर रोज यहाँ नए इवेंट होते हैं, लोग भूल जाते हैं। लिहाजा उनके अगर सोशल मीडिया वाले नाम और तस्वीरें लगाएंगे कि ये MNA है, ये MP टिकट होल्डर है, ये कहीं नजर नहीं आ रहा, ये कहीं एहतजाज में नहीं है, तो फर्क पड़ेगा। और लास्ट इसी तनाजुर में जो बात है मैं समझता हूँ कि जो PTI के
इमरान खान के जानिसार जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या महमूद खान चकज़ई साहब, सोहेल आफरीदी साहब को अटैक कर रहे हैं, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि देखें चीज़ें, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो अभी मोमेंटम बना रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरह से दबाव इमरान खान के जानिसार बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान को इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, ये जुमेरात को 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जुमा हफ्ता इतवार, यानी तकरीबन आप समझ लें कि 80 घंटे तकरीबन हो गए हैं, 80 घंटे हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, अभी तक इमरान खान को शिफ्ट हॉस्पिटल नहीं किया गया, हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। और इसी तरह से कल रात को जो अता तारड़ है उसने ट्वीट किया था, उसने कहा एक तिबी मरकज़ लाया जाएगा, नहीं लाया गया, अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दबाव बढ़ रहा है, सड़कें मजीद बंद हो रही हैं। अब वो जो गैस आ रही थी केपी से, एक जगह से वो बंद कर दी गई है, वहाँ से जो बिजली का भी बताया जा रहा है जो आ रही थी वो बंद कर दी गई है, दबाव बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बताऊँ, असल जो शिद्दत आएगी ना, असल शिद्दत आएगी वो कल सुबह 8 बजे से आएगी, क्योंकि जुमे को धरने शुरू हुए थे, जुमे को हाफ डे होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है शहर इक़्तिदार में। असल कल सुबह 8 बजे जब सारे दफातर खुलने हैं, सरकारी मुलाजमीन ने आना है, हजारों लोग कम अज कम, मेरा जो रफ एस्टिमेट है 30 से 40 हज़ार लोग रेड जोन में आते हैं सुबह, 30 से 40 हज़ार लोग रेड जोन में आते हैं, जिनके सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, हाई कोर्ट में केसेस हैं, आईनी अदालत में केसेस हैं, जो पार्लियामेंट में आते हैं, जो सेक्रेटेरिएट में आते हैं, तमाम मिनिस्ट्रियों में आते हैं, एम्बेसीज में आते हैं। ये 30 से 40 हज़ार लोग बनते हैं। अब 30 से 40 हज़ार लोग जब रेड जोन के मुख्तलिफ रास्तों पर आएंगे और रेड जोन बंद होगा तो कैसे क्या सूरत हाल होगी। तो और दूसरा ये है कि अब वो जो अब क्योंकि अंदरून सिंध के जो अरकान वहाँ तो सीटें उस तरह पीटीआई के पास नहीं है, टिकट होल्डर्स हैं, जो रहनुमा है, उनके ऊपर बहुत दबाव है। अगर वो उनको जो कहा जा रहा है कि आप मेन हाईवे बंद करें, मेन हाईवे बंद होती है तो वो तो 2 दिन भी हम सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा हो जाएगी। तो दबाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी देखें ना कि इमरान खान साहब की फैमिली ने इस सारी चीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि अभी अडयाला से जो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने जो बयान जारी किया, वो कहते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का अडयाला जेल में आंखों को मुआयना शुरू, मेडिकल टीम ज़रूरी तिबी सामान के साथ के हमरा जेल में मौजूद, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुकम्मल तिबी मुआयने के लिए इंतजामात मुकम्मल, डॉक्टर्स की टीम मुख्तलिफ तिबी आलात और अद्वियात के साथ आई है, मेडिकल बोर्ड की निगरानी में आंखों का तफसीली चेकअप जारी है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में तिबी मुआयना किया जा रहा है, तिबी टीम की रिपोर्ट जल्द मुरतब किए जाने का इम्कान है। अच्छा, फिर एक और ये टाउट्स के जरिए एक ट्वीट करवाया गया, जिसमें टाउट ने कहा कि इतलात के मुताबिक इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के बेहतरीन हस्पतालों के बेहतरीन डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल टीम इमरान पीटीआई की क़यादत की नुमाइंदगी के लिए जेल में 2:30 बजे से मुंतज़िर है। लेकिन हुकूमत की दावत और काफ़ी इंतजार के बावजूद तहरीक इंसाफ को कोई भी रहनुमा इमरान खान के चेकअप में शिरकत के लिए जेल नहीं पहुंचा। अगर कोई भी रहनुमा अस्पताल ना पहुंचा तो चेकअप शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, एक तो इस पर अदील राजा साहब ने बताया कि उन्होंने मौक़िफ़ लिया, उनसे बैरिस्टर गौर साहब ने उन्होंने कहा रब्ता नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि पीटीआई से रब्ता आप कर क्यों रहे हैं, जब मुतालबा यह है कि इमरान खान साहब की के जो ज़ाती मुआलिजीन है डॉक्टर आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनमें से कोई एक होना चाहिए। जब मुतालबा यह है कि इमरान खान साहब की 3 बहनों में से एक बहन को होना चाहिए, तो फिर आप पीटीआई के रहनुमाओं से क्यों रब्ता कर रहे हैं? पीटीआई के रहनुमाओं से तो आपका रब्ता करना बनता नहीं है। तो ये एक बिल्कुल फजूल सी बात है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनका बताया जा रहा है कि जी उनकी पार्टी से रब्ता, भाई पार्टी से आपका क्या काम है? उनकी आप रब्ता करें उनके ज़ाती मुआलिजीन से, या रब्ता करें इमरान खान साहब के जो कोई बहन है उनसे। तो अब रात को अलीमा खानम साहब का जो आज सुबह का लास्ट ट्वीट है, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि एक हुकूमती वजीर ने अपने ट्वीट में इमरान खान के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का इंदिया दिया है। खबरों से यह भी मालूम हो रहा है कि इमरान खान को अल शिफा आई अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। हमारा मुतालबा शुरू से बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह रहा है, इमरान खान को किसी भी किस्म का तिबी इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स और अहले खाना की मौजूदगी और मंजूरी के बगैर नहीं दिया जाएगा। हम किसी भी ऐसे यकतरफा मेडिकल बोर्ड को कबूल नहीं करते जिसे रजीम ने तश्कील दिया हो और जो उनके ज़ेर निगरानी काम करे। हम किसी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट या नताइज को कबूल नहीं करते जो इस बोर्ड के ज़ेर निगरानी तरतीब दी जाए। ये अमर हमारे खानदान के लिए शदीद बायस तशवीश है कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन की जानिब से तजवीज़ करदा माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड में इस तमाम अमल और शमूलियत की मुखालफत क्यों की जा रही है? इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन की ज़ेर निगरानी इलाज की तजवीज़ को मुस्तरद आखिर क्यों किया जा रहा है? इमरान खान के अहले खाना की मौजूदगी पर कतगन आखिर क्यों कर लगाई जा रही है? आखिर इन तमाम मामलात पर इस कदर शदीद मज़ामत क्यों की जा रही है? क्या ये सब किसी चीज़ पर पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है? तो ये अलीमा खानम साहिबा का जो है वो ट्वीट है, और देखते हैं कि अब चीज़ें जो है वो क्या होती हैं। अब लेटेस्ट ये खबर आई है कि इमरान खान का अडयाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया, डॉक्टर की टीम वापस रवाना, और इमरान खान के मुआयने के लिए 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम आई, उनके हमरा टेक्नीशियंस थे। होली फैमिली से एम्बुलेंस में ज़रूरी सामान भी कोई लाया गया, और रिपोर्ट के मुताबिक और साथ ये बताया गया कि रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले करेंगे। डॉक्टर ने तकरीबन 1 घंटे तक इमरान खान का जो है वो तिबी मुआयना किया है। तो ये जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन बात फिर वही
कि इमरान खान की जो बहन अलीमा खानम कह रही हैं कि क्यों इमरान खान के ज़ाती मौलजीन को एक्सेस नहीं दी जा रही, क्यों इमरान खान साहब के जो फैमिली है उनको क्यों एक्सेस नहीं दी जा रही। और जो डॉक्टर्स हैं उसमें जो बताया गया है कि जो डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी उनका नाम, और साथ ही सजाद हैदर साहब जो हैं, चौधरी सजाद हैदर, ये जर्नलिस्ट हैं, एक न्यूज़ से रावलपिंडी अडियाला को कवर करते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो नाम लिखे उनके मुताबिक डॉक्टर रफ़ीक और डॉक्टर आदिल वो भी अडियाला जेल पहुँचे हैं। अब इनका नहीं पता कि ये दोनों डॉक्टर्स का नहीं पता कि ये आई के, अच्छा हाँ आई के होंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा आंका तबी मोने डॉक्टर रफ़ीक और डॉक्टर आदिल। तो बहरहाल यही सूरत हाल है, और मेरा ख्याल है कि इसके अलावा चारा नहीं है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि कल आप देखेंगे कि कल असल में चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी, क्योंकि वर्किंग डे है और मज़ीद सड़कें बंद हो रही हैं। पंजाब में भी अभी सड़कें बंद होंगी, सिंध में भी सड़कें बंद होंगी, और ये दबाव बढ़ता चला जाएगा। तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर जो गायब हैं उन पर दबाव बढ़ रहा है। तो इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आप इनकी बर्बरियत का अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट जुमेरात 10 बजे ऑर्डर करती है, जुमेरात का दिन गुजर जाता है, पहले अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल हम करेंगे, जुमा गुजर जाता है, हफ्ता गुजर जाता है, और आज इतवार भी गुजर गया, अभी तक इमरान खान साहब को किसी हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। और हुकूमत के जो इरादे हैं वो ख़तरनाक हैं। ये चाहते हैं कि इमरान खान को लेकर जाएँ और झूठा मुआयना करवाएं, झूठी रिपोर्ट तैयार करवाएं, और उसके बाद उनको दोबारा अडियाला मुंतकिल कर दिया जाए। ये ऐसे दरिंदे हैं, ये ऐसे इनके अंदर जदीदियत और बर्बरियत है कि पहले इमरान खान की आंख मुतासर हो चुकी है, फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये बजाय उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के अभी भी उनको अजियत दे रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। और वो जो ड्रॉप साइड का भी आया है कि इमरान खान साहब की जो बीमारी है उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इतनी इनके अंदर दरिंदगी और फसाइयत है। भाई अगर वो बीमार हैं, और ये बात अमाइकस जो अदालती जो इन्होंने जस्टिस जाहिया खान ने अदालती मामले मुकर्रर किया सलमान सफदर साहब को, उनकी रिपोर्ट आई। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी अहम बताऊँ, ये रिपोर्ट ये हो नहीं सकता कि अटॉर्नी जनरल के पास पहले ना हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वैसे तो बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल को वही कमरा अदालत में दी गई, लेकिन ये हो नहीं सकता कि मैं बार बार किसी वजह से कह रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल के पास ना हो। हुकूमत ने उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट किया ही नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि 85% उनकी बिनाई जो है वो चली गई है। और अगर बिनाई नहीं गई 85% इमरान खान साहब की जो उसमें लिखा गया है, तो पिम्स का जो डॉक्टर जिसने ट्रीट किया है वो बयान जारी करवा दें उससे कि नहीं ये बात गलत है। भाई आपको तो मैं दोबारा एक बात कहूंगा, अगर इमरान खान की बिनाई नहीं गई फिर तो आप बहुत जरूरी है कि आप इमरान खान के डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल करें, 20 डॉक्टर और शामिल करें, और आप इमरान खान को झूठा साबित करें कि 20 डॉक्टर्स कह दें कि जी इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं, इनकी तो बिनाई नहीं गई, तो आप कर देना झूठा साबित इमरान खान को। और अभी तक ना पिम्स हॉस्पिटल ने इस चीज़ की तरदीद की है, और इसके अलावा देखें कि हुकूमत अगर समझती है कि ये रिपोर्ट गलत है सलमान सफदर साहब की, तो हुकूमत दरखास्त दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है हम उसको कंट्राडिक्ट करते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। आपने तो कंट्राडिक्ट नहीं किया, तो लिहाजा चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर धरना चल रहा है वो भी इंटरनेशनल मीडिया उसको बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, और साथ ही पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर भी धरना चल रहा है, KP हाउस के बाहर भी धरना चल रहा है, स्वाब इंटरचेंज पे लोगों की तादाद बढ़ रही है, और इधर DA खान वाला रास्ता भी बंद है, और गाड़ियों की ट्रकों की लंबी लाइनें हैं। और अभी खुर्रम ज़ीशान ने एक कहा है कि अगर किसी की फ़्लाइट होगी और उसने वहाँ से जाना है या कोई बीमार होगा तो उसको नहीं रोका जाएगा और उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो जाने दी जाएंगी। तो इस वक्त ये सारी जो है वो सूरत हाल है। जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अच्छा तो हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये जो बात लिख रहे हैं हमारे एक दोस्त, बिल्कुल ठीक है, चलें इस पर नहीं जाते कि हुकूमत किसका चाहती थी कौन अंदर आए, लेकिन फैमिली ने इनकार किया, उन्होंने कहा हमारा डॉक्टर ही अंदर जाएगा। अब ये क्या चीज़ है जो अलीमा खान कह रही है छुपा रहे हैं, तो दबाव बढ़ता चला जा रहा है। असल शिद्दत आएगी लड़ाई में कल सुबह 8 बजे, कि इसलिए कि कल वर्किंग डे है, सब लोग कल निकलेंगे अपने अपने दफातर के लिए, सड़कें बंद होंगी, मुश्किलात होंगी, और कांपें कल से मज़ीद टांगना शुरू हो जाएंगी हुकूमत की। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह।